हैप्पी डे बच्चों। यह है सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत आज हम दिए जल उठे पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक का नाम है मधुरवाणी के मधुकर उपाध्याय। ये पाठ मधुकर उपाध्याय के द्वारा लिखित है। इस पाठ का सारांश के माध्यम से हम देखेंगे। इससे पहले मधुकर उपाध्याय जी का प्रारंभिक शिक्षा अयोध्या से प्राप्त की है। अवध विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होने के बाद भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से उन्होंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त की है। इतिहास और खास तौर पर बित्रानी शासनकाल में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें महात्मा गांधी के चर्चित दांडी मार्च की पुनरावृत्ति के लिए प्रेरित किया और उन्होंने 400 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर उनकी पुस्तक 50 दिन 50 साल पहले खासी चर्चित रही। उनकी एक अन्य पुस्तक हिस्सा पांडे सीताराम सूबेदार को भी काफी सराहा गया। हिंदू और अंग्रेजों में समान अधिकार से लिखने वाले मधुकर उपाध्याय की 3 पुस्तकें अंग्रेजी और 12 हिंदी में प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रकारिता और साहित्य के साथ साथ उनकी गहरी दिलचस्पी कार्टून, विधा और रेखांकन में भी है। मधुकर उपाध्याय आजकल दैनिक लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं। अब ऐसे लेखक द्वारा लिखित पाठ दिए जल उठे पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। दांडी कूच के सिलसिले में 7 मार्च को सरदार पटेल के रास पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें साबरमती जेल लाया गया तब साबरमती आश्रम के बाहर उनकी भेंट गांधी जी से हुई। पटेल ने गांधी जी से कहा, मैं चलता हूं, अब आपकी बारी है। पटेल की गैर कानूनी गिरफ्तारी को जिन्ना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात का नाम दिया। मदन मोहन मालवीय ने दिल्ली में केंद्रीय अभ्यंतर बली में इसके विरोध में प्रस्ताव पेश किया। पटेल की गिरफ्तारी के बाद भी गांधी जी ने दांडी मार्च के कार्यक्रम में संशोधन नहीं किया। इस मार्च के दौरान नेहरू भी उनसे मिलने आना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि वे किसी के लिए अपने कार्यक्रम को आगे नहीं खिसकाएंगे। निर्धारित दिन गांधी जी की दांडी में नमक बनाने के लिए निकल पड़े। रास पहुंचने पर दरबार के लोग भी उनके साथ आ मिले। गांधी जी किसी रियासत के आगे रास्ते से नहीं जाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी पूरी यात्रा अंग्रेजी हुकूमत वाली जमीन पर हो, लेकिन उन्हें
फिर भी कुछ रास्ता बड़ौदा रियासत के बीच से तय करना पड़ा। गांधी जी का खारवा कनकपुरा पहुंचा। यहाँ एक 105 साल की वृद्धा ने गांधी जी का तिलक करते हुए कहा, महात्मा जी, स्वराज्य लेकर जल्दी वापस आना। कनकपुरा से दांडी जाने के लिए महिसागर नदी पार करनी थी। यह तय किया गया था कि रात जब नदी में समुद्र का भी पानी आ मिले और किनारों का कीचड़ उनके साथ बह जाए, तब नदी पार की जाए। गांधी जी नदी के किनारे पर ही एक कुटिया में आराम करने लगे। आधी रात को रघुनाथ काका अपनी नई नवेली नाव लेकर आ गए। गांधी जी को नदी पार करवाना उन्हीं के जिम्मे था। लोगों ने उन्हें निषाद राज नाम भी दे दिया था। कनकपुरा में नदी के किनारे हजारों लोग हाथों में दिए लिए जमा हो चुके थे। उनके प्रकाश ने अंधेरी रात को जगमग रात में बदल दिया था। जब गांधी जी नाव के जरिए महिसागर नदी के दूसरे तट पर पहुंचे तो वहां भी हजारों ग्रामीण लोग हाथों में जलते दिए लिए उनके स्वागत के लिए पहले से आ जुटे थे। लोग गांधी जी को वह कठिन रास्ता कंधे पर बिठाकर पार करवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने यह कहकर इस योजना को अस्वीकार कर दिया कि धार्मिक यात्राएं पैदल ही जाएं, तभी उनका सुफल मिलता है। गांधी जी तो नाव से उतरने के बाद 1.5 किलोमीटर का कीचड़ भरा रास्ता पैदल नाव पार करते हुए एक कुटिया में विश्राम करने चले गए। मगर दोनों किनारों पर दिए लिए खड़े लोग रात भर वहीं डटे रहे। उन्हें पता जो था कि अभी तो कई सत्याग्रहियों को नदी पार करनी है। इस प्रकार मधुकर उपाध्याय जी ने दिए जल उठे। जैसे गांधी जी के स्वागत के लिए सभी लोग दिए लेकर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे, इसी के उद्देश्य को लेकर के ये पाठ दिए जल उठे लिखा है। तो बच्चों, आप लोग इसको पढ़िए, इसको पूर्ण रूप से अभ्यास कीजिए, प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास कीजिए, इसके मूल सिद्धांतों को समझिए, इसका रसवादन कीजिए। धन्यवाद। हैप्पी डे।